होली के दरमियान जहरीली शराब पीने से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कई लोगों ने अपने आंखों की रोशनी खो दी है। लेकिन अब जेडीयू के एक मंत्री का बयान आया है। अशोक चौधरी हैं, जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, और यह बयान दिया कि जिस राज्य में शराबबंदी नहीं है वहां भी जहरीली शराब पीने से लोग मरते हैं। और यह भी कह दिया कि रेप और हत्या, मर्डर जैसे संगीन अपराध के लिए भी कानून है। इसके अलावा भी रेप और मर्डर होता है। तो क्या सवाल यह है कि अगर रेप और मर्डर जैसे अपराध के लिए सख्त सजा है और उसको लेकर कार्रवाई होती है, तो फिर मंत्री जी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि अगर आपका कोई पुलिस अधिकारी किसी की हत्या करता है या फिर वो रेप करता है, तो क्या आप उसे पद से नहीं हटाएंगे? क्या सिर्फ जो है आप उसे सस्पेंड कर देंगे और फिर उसे पद पर बहाल कर देंगे? आखिर कैसे जेडीयू के कोटे से मंत्री ने इसकी तुलना इस बात से कर दी कि रेप और मर्डर को भी लेकर जो है कई तरह के कानून हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग इस तरीके का अपराध करते हैं। आपको हमने कई ऐसी खबरें बताई हैं जहां दरोगा शराब तस्करी करते हुए देखे गए हैं। 50-50 शराब की बोतल के साथ पकड़े गए। और हालिया दिनों में उत्पाद विभाग के एसआई साहब भी जो है 13 बोतल शराब के साथ पकड़े गए और उन पर यह आरोप लगा कि वो शराब की तस्करी कर रहे थे। अगर आप इसकी तुलना मर्डर और रेप से करते हैं, तो फिर आप उस उत्पाद विभाग के एसआई पर क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? आप उन तमाम दरोगा पर क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं जिन पर यह आरोप लगा है कि वो शराब की तस्करी करते हैं? तो कहीं ना कहीं अपनी सरकार को बचाने के लिए पूरी निर्लजता के साथ इस तरीके से बयान दे रहे हैं जिसका कोई भी सिर और पैर नहीं है। आपको बता दें कि सवाल ये उठता है कि वाकई में अगर बिहार में शराबबंदी है तो उसके बाद लगातार बिहार में शराब मिल कैसे रहा है? और कई खबरें ऐसी आई, कई युवा जो है वो विदेशी शराब पिए थे, उसके बाद भी उनकी मौत हो गई। अगर यही शराब अगर जो है लीगली तरीके से मिलता, अगर बाकायदा जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 2005 में हर एक गांव मोहल्ले में शराब का ठेका खुलवा दिया था, उस जगह से अगर लोग शराब खरीदेंगे तो इस बात की बहुत कम संभावना होगी कि वो शराब जहरीला नहीं होगा। लेकिन पूरे बिहार में शराब बैन है, लेकिन लाखों करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी खड़ा, ब्लैक इकोनॉमी खड़ा हो चुका है और इस आड़ में जहरीला शराब बनाया जा रहा है। कई लीटर जो है वो स्प्रिट पकड़े जाते हैं और बिहार में ही रहकर वो जहरीली शराब बना रहे हैं और यही शराब पीने से जो है लोग मर रहे हैं। अगर वाकई में शराब पीना इतना बड़ा अपराध है, तो फिर अशोक चौधरी जी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि आखिर नीतीश जी महात्मा गांधी को कब से मानने लगे? आखिर जब वो सरकार में आए थे तब हर एक गांव मोहल्ले में शराब का ठेका क्यों खुलवाया था? क्या उस वक्त वो महात्मा गांधी को नहीं मानते थे? 2016 में उनको अचानक महात्मा गांधी की याद आई और फिर वो ये पाठ पढ़ाने लगे कि शराब पीना जो है वो गलत बात है। तो इस तरीके से लगातार जो है अब सरकार की फजीयत हो रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि रेप और मर्डर जैसे अपराध के लिए भी कानून है, लेकिन इस तरीके के वारदात होते हैं। यानी अगर कहीं और रेप मर्डर हो रहा है तो शराबबंदी कानून है, उसके बाद लोग शराब पी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही रहेगा कि आखिर बिहार में शराब क्यों मिल रहा है, जब आप लगातार जो है हेलीकॉप्टर के जरिए, ड्रोन के जरिए तमाम इलाकों में ये दावा कर रहे हैं कि सीमावर्ती इलाका है, वहां आपने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है। तो फिर आखिर बिहार में शराब का इतना बड़ा कारोबार कैसे फैला हुआ है? और जहरीली शराब पीने से जो लोग मर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी लेने से आप बच रहे हैं। और नीतीश ने भी खुद कहा था कि गड़बड़ पिएगा तो मरबे करेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शराब मिल कहां से रहा है? अब इसका एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि चाहे वो जो खाने वाली सामग्रियां होती हैं, चाहे वो चीनी हो, तेल हो, अगर वो जहरीला मिलने लगे तो क्या नीतीश यही कहेंगे कि गड़बड़ खाएगा तो मरबे करेगा? पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेवारी होती है कि अगर कुछ चीज जहरीला बन रहा है तो आखिर वो बन कैसे रहा है। तो लगातार जो है नीतीश सरकार निशाने पर है, लेकिन लगातार मंचों से जो है नीतीश खुद कह देते हैं कि गड़बड़ पिएगा तो मरबे करेगा। लेकिन सरकार के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि शराबबंदी के 6 साल के बाद भी बिहार में शराब आखिर मिल कैसे रहा है। और अगर आप इसकी तुलना रेप और मर्डर से करते हैं तो आपके कई पदाधिकारी, पुलिस महकमा जो है वो शराब की तस्करी में पकड़ा गया है। और अगर आप इसे हत्या और रेप से तुलना करते हैं तो आखिर जो शराब तस्करी में अधिकारी पकड़े गए हैं, क्या आप उनको आजीवन कारावास की सजा देंगे या फिर आप उन्हें सिर्फ सस्पेंड करेंगे? वो भी जब उनका वीडियो वायरल हो जाएगा तब। अब लगातार जो है सरकार की फजीयत हो रही है और स्वाभाविक तौर पे जेडीयू के मंत्री जो हैं इसको डिफेंड करने की कोशिश में लगे हैं और उल जुलूल बयान दे रहे हैं। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो मुझसे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।